जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मुतनाज़ वीडियो अपलोड करने का मामला, बानी पीटीआई का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। FIA टीम ने बानी पीटीआई का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई का FIA टीम के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार। किसी भी सवाल का जवाब अपने वकला की मौजूदगी में दूंगा, बानी पीटीआई की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। FIA टीम रियासत मुखालिफ वीडियो की तशहीर पर तफ्तीश कर रही है। तो मुतनाज़ा वीडियो अपलोड करने के मामले पर बानी पीटीआई का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। FIA टीम ने बानी पीटीआई का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया है। बानी पीटीआई का FIA टीम के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार। उनका कहना है कि किसी भी सवाल का जवाब अपने वकला की मौजूदगी में दूंगा। और नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जजेस को काली भेड़ें कहने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। बताएं दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। जस्टिस वहीद खान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह किया था, वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात मौजूदा जजेस के बारे में नहीं की। वकील वफाकी हुकूमत। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जजेस को काली भेड़ें कहने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली अदालत के बायस बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिवा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर हुकूमती इत्तेहाद को दी गई इजाफी नशिस्तें मुअत्तल कर दी थीं। रावलपिंडी से खबर शामिल करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। वकला की अदम हाजिरी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 4 जून तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को अदालत पेश किया गया। वकला की अदम हाजिरी के बायस इस्तगासा के 9 गवाहान पर जिरह भी नहीं हो सकी है। अवैस अब्बासी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के अडयाला जेल में समाअत का मामला है। वकला की अदम हाजिरी के बाद समाअत बगैर किसी कार्रवाई के जो है वो मुलतवी हो गई है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और इसके साथ साथ जो बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया, जिससे जो दरख्वास्त दायर की गई बानी पीटीआई की जानिब से कि हमारे वकला पर इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वकला गिरफ्तार तो नहीं हुए, फिर हाजिर क्यों नहीं हो रही। अदालत के इस्तफसार था जिस पर कहना था कि जिन वकला को दहशतगर्दी मुकदमा में नामजद किया गया उन्होंने इस रेफरेंस का दिफा करना है। पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर की मरकजी वकला की अदम हाजिरी के बाद इस्तगासा के 9 गवाहान पर जिरह भी ना हो सकी और मुलजमान की जानिब से बैरिस्टर सलमान सदर अदालत में पेश हुए। ताहम जो है आज की समाअत जो है वो नहीं हो सकी। अब ये समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हुई है। अब ये समाअत 4 जून मंगल तक जो है मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत हुई। अहमद फरहाद 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मनोवर इकबाल की जानिब से कहा गया है अहमद फरहाद से फैमिली की मुलाकात करवा दी गई है। पिटीशन निपटाई जाए। केस सिर्फ तब खत्म होगा जब अहमद फरहाद को अदालत में पेश किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अहमद फरहाद पर अब 2 FIRs हैं और ये भी कहा गया कि हमारे इल्म में 2 हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने कहा कि जिस दिन अहमद फरहाद अदालत में आएगा हम पिटीशन निपटा देंगे। अदालत ने अहमद फरहाद की बाजियाबी दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी। और नाज़रीन, बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए नरखों में इजाफे की तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए रिलीफ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ में इजाफा न करने की हिदायत। तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सारिफीन को बजट में बिजली नरखों में सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। आइंदा माली साल बिजली नरखों में इजाफा प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन के लिए नहीं किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए PSDP की मद में 1221 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 877 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। प्रोग्राम्स के लिए 378 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है जो कि तरक्याती प्रोग्राम्स होंगे। हेल्थ के लिए 17 अरब, एजुकेशन के लिए 32 अरब, जबकि SDGs के लिए कोई बजट मुख्तस नहीं किया गया है और मजमूई तौर पर विफाक और सूबों का तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का तखमीना 3.6% लगाया गया है। दस्तावेज़ात प्लानिंग कमीशन के मुताबिक रवा माली साल 3.5% का GDP ग्रोथ का हदफ हासिल ना हो सका। रवा माली साल GDP ग्रोथ 2.4% रिकॉर्ड की गई।
आइंदा माली साल के लिए ज़रूरी शोबे की ग्रोथ का हदफ 2.0% मुकर्रर करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई और साथ ही साथ आइंदा माली साल के लिए सर्विसेज शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.1% मुकर्रर करने की तजवीज़ शामिल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 104 अरब, प्रोडक्शन सेक्टर के लिए 21 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए 14 अरब और सनतों के लिए 7 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए 173 अरब रुपए, वाटर रिसोर्सेज के लिए 284 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सोशल सेक्टर के लिए मजमूई तौर पर 83 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। और नाज़रीन, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का दीगर सियासी जमातों से राब्तों का सिलसिला जारी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने नेशनल पार्टी को अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में शमूलियत की दावत दे दी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत की नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात हुई है। नेशनल पार्टी ने मरकजी शूरा से मुशावरत पर इत्तेफाक किया है। मुलाकात में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान, असद कैसर, साजिद खान तरीन और असद अब्बास नकवी शरीक हुए। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से यह कहा गया, मुल्क में इस वक्त आइन मुअत्तल है। PTI रहनुमा असद कैसर ने यह कहा, कानून की हुक्मरानी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बलोचिस्तान सियासी मसाइल का शिकार है, अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा अहम बैरामोफ ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की है और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा की सिपह सालार से मुलाकात, इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ़। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान से देरीना दोस्ताना ताल्लुकात का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी और दिफा के शोबों में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। और नाज़िम, मनफ ज़फ़र खान अमीर जमात इस्लामी कराची मुंतखब। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने मुशावरत के बाद इंतखाब किया है, जबकि मुनम ज़फ़र खान जमात इस्लामी कराची के 20वें अमीर हैं। तो मुनम ज़फ़र खान अमीर जमात इस्लामी कराची मुंतखब हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने मुशावरत के बाद इनका इंतखाब किया है और जमात इस्लामी कराची के ये 20वें अमीर हैं। सदादे पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद बेग मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ज़ाती वजूहात और बीमारी की वजह से इस्तीफ़ा दिया है। उनकी जानिब से ये तस्दीक की गई है और डॉक्टर शहजाद बेग का नाम सेहत के शोबे में दुनिया के 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल था। टाइम मैगजीन ने 2024 की आलमी रहनुमाओं की लिस्ट में डॉक्टर शहजाद का नाम शामिल किया था। आपको बताएं कि सदादे पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद बेग मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उन्होंने अपने मुस्ताफ़ी होने की वजूहात में कहा है कि बीमारी और ज़ाती वजूहात है जिसकी वजह से वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। डॉक्टर शहजाद बेग का नाम सेहत के शोबे में दुनिया के 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल था, जबकि टाइम मैगजीन ने 2024 की आलमी रहनुमाओं की लिस्ट में डॉक्टर शहजाद का नाम शामिल किया था। तो इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद बेग मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब जेम्स क्लेवरली से मुलाकात हुई है। बरतानिया और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। पाकिस्तान और बरतानिया में कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के उमूर पर इश्तराक किया जा सकेगा। इकदाम से गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम से निमटने में मदद मिलेगी। आदिल तनौली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा क्या कुछ डिस्कस हुआ? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन के दौरे कर रहे हैं और दौरे के दौरान अहम मुलाकातों का सिलसिला जो है वज़ीर दाखिला का वो जारी है। आज वज़ीर दाखिला से बरतानिया के वज़ीर जेम्स क्लेवरली की मुलाकात हुई है। दोनों वज़रा की मौजूदगी में बरतानिया और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान लेटर ऑफ अंडरस्टैंड मुआहदे पर जो है वो भी दस्तखत हुए हैं और इसके अलावा पाकिस्तान और बरतानिया में कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के उमूर पर भी इश्तराक किया जा सकेगा। इस मुआहदे के तहत ये बताया गया है और इस इक़दाम से गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम से निपटने से भी मदद जो है वो हासिल होगी। इसके अलावा वज़ीर दाखिला की मुलाकात में जो मुआहदा हुआ है इसमें मनशियात की रोकथाम, संगीन जराइम की तहकीकात और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम पर बाहमी ताउन जो है वो भी मुमकिन होगा। और साथ ही साथ कमेटी में वज़ारत दाखिला, नेशनल पुलिस ब्यूरो, बरतानी हाई कमीशन और प्रोग्राम टीम के नुमाइंदे भी जो है वो भी
इस माहदे के तहत जो कमेटी है इसमें शामिल होंगे। जराइम की रोकथाम के लिए पेशगी मनसूबाबंदी, बैन अल-अक़वामी मुजरमाना सजा के डेटा और तजर्बात का तबादला करने में भी ताउन हासिल किया जा सकेगा। गैर कानूनी मालियाती खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका ताउन को जो है वो बेहतर बनाना वो बढ़ाया जाएगा। आदिल, बहुत शुक्रिया आपका।